टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 74 का क्वेश्चन नंबर होना है 6। टॉपिक चल रहा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो इसमें सीएफ एंड पीआई वाले कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है d2y अपॉन dx² प्लस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस कास 3x। थोड़ा सा लेंथी सा है, परंतु पीजीटी के मतलब का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब बात आती है कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लेनी पड़ेगी। ए इक्वल टू हो जाएगा d² प्लस 2y इक्वल टू 0, यानी कि d²। पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं, d की जगह m लिखेंगे, है ना, यानी m² प्लस का 2y इक्वल टू 0, यानी m² प्लस 2 इक्वल टू 0 फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए m² इक्वल टू -2 यानी कि 2i²। तो m इक्वल टू होगा प्लस माइनस का 2i अंडर रूट 2i, यानी यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस माइनस का बीटा i, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू अंडर रूट 2। ये अब लेना है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम ले चुके थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि CF इक्वल टू होगा e की पावर अल्फ़ा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर 0x इक्वल टू c1 cos अंडर रूट 2x प्लस c2 साइन अंडर रूट 2x। तो e की पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 cos अंडर रूट 2x प्लस c2 साइन अंडर रूट 2x। ठीक है, अब लेना हमको पी आई। CF आ चुका है, इधर का जो पोर्शन है इसे पी आई निकालना है। दो फंक्शंस बाइनोमियल्स के हैं, ठीक है, और यहाँ पे पी आई इक्वल टू हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं d² प्लस 2 और ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस का 2x प्लस कास 3x। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में अलग अलग लगाना पड़ेगा। इनमें बाइनोमियल वाली फॉर्म लगाएंगे, दोनों में अलग अलग। इसमें ई की पावर वाला ई की पावर एक्स वाला फॉर्मेट लगाएंगे, इसमें कॉस वाला। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट को लगा के इसमें पी का मान निकाला जाएगा। ठीक, तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे बाइनोमियल फॉर्म में लेंगे इतने में, और उस वाले फॉर्मेट में ई की पावर का फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो जैसे कि 1/2 प्लस d² है, एक्स क्यूब है, साथ इसकी पावर -1 हो जाएगी, या यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस इसकी पावर -1 का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, 1 प्लस nx इस तरह से करके, और यहाँ पे भी वही लेंगे, यानी कि 2 प्लस d² है x²। बाइनोमियल वाली टर्म लेके इसका फॉर्मेट बना लिया जाएगा। यहाँ पे e की पावर ax है, और तो d² इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, a की पावर में -2 है, तो d माइनस a², यानी कि d² इक्वल टू माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर, यानी माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 2 e की पावर 2x हो जाएगा। और यहाँ पे d² प्लस 2 कॉस है, तो यहाँ पे d² इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, d इक्वल टू a रखा जाता है इसमें साइन वाले में। तो d का -2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 हो जाएगा, एंड e की पावर -2x है, तो वैसे ही रहेगा, -2x ही रहेगा। एंड कोस वाले में और ले लेते हैं, तो कोस वाले में d² इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि d² की जगह माइनस a स्क्वायर, एक मान है 3 का स्क्वायर, यानी -3 स्क्वायर। इस तरह से d² इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर इक्वल टू -9। तो जहाँ d² है वहाँ पे हमको -9 रखना है, -9 प्लस का 2 एंड कास 3x। ठीक है, यहाँ पे जो बचता है इनका पी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आसानी से निकल चुका है। इसमें बाइनोमियल फॉर्म लगाना पड़ेगा, जहाँ पे d अगर आता है, d मीन्स होगा डिफरेंशिएशन d/dx, और 1/d आता है तो उसका मीन्स होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालें, इसको पावर -1 करके ऊपर ले जाएं, बाइनोमियल की फॉर्म ले लें, और एक्स क्यूब जहाँ पे डिफरेंशिएट होकर 0 आ जाएगा, x की घात 3, वहाँ तक उसको लेके चलना है।
यानी एक्स क्यूब का एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो 3x² 2 बार होगा तो 6x, तो तीसरी बार में 0 हो जाना है। तो वहाँ तक का फंक्शन रखना है जहाँ तक वो 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े से लेंथी हैं, इनको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये आसानी से हो जाएंगे। और इसको बाइनोमियल फॉर्म को सॉल्व कर लें, ऊपर ले जाके और डिफरेंशिएट वगैरह कर दिया जाए तो इसका पी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं दूसरी फॉर्म पे लेट चल रहा हूँ, -3 dy/dx प्लस 2y = x e⁻x, ये वाली अगर फॉर्म अगर आ जाती है तो क्या किया जाएगा, d2y/dx², d2y/dx², यानी कि ये लिखा जाएगा d²y - 3dy प्लस 2y = x e⁻x। तो ये होगा d² - 3d प्लस का 2 एंड y = x e⁻x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगा m² - का 2m + 2 = 0। फैक्टर करेंगे दो के ऐसे टुकड़े जिनका योग 3 हो, तो यह हो जाएगा m² - का 2m - का m + 2 = 0। यहाँ कॉमन लेंगे, m कॉमन लिया तो m - का 2 -1 कॉमन लिया, m - का 2 = 0। यह होगा m - 2 कॉमन लेंगे एंड m - का 1 = 0, तो m = 1 एंड m = 2। तो दो डिफरेंट रूट्स आ गए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF = C1 e⁻, इसको एक को अल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा, C1 e⁻x प्लस C2 e⁻βx, यानी कि C1 e⁻1x प्लस का C2 e⁻2x, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF आ चुका है। अब निकालना हमको PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y = आएगा CF प्लस PI। ठीक है, तो PI अगर निकालते हैं तो 1 यहाँ होगा d² - का 3d प्लस 2 एंड x e⁻x। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फंक्शन ऑफ एफ डी e⁻ax × d, तो e वाला टर्म बाहर हो जाएगा एंड d की जगह d + a। ठीक है, e⁻ax, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट लगने वाला है e ये और d e⁻ax, a = 1 है तो d की जगह d + 1, यानी d + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3d + 1 प्लस का 2 × x। तो ये हो गया e⁻x एंड 1 d² + 1 प्लस का 2d माइनस का 3d माइनस का 3 प्लस का 2 × x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस के हैं एंड 3 प्लस के हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड e⁻x/1 2d माइनस का 3d, यानी कि माइनस का d बच रहा है, ऊपर x बच रहा है। तो मैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इसका कम्प्लीटली सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि पीछे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था PI निकालने से। तो इसी तरह से सॉल्विंग देने हैं पर्टिकुलर में। जैसे यहाँ पे आ गया है e⁻x तो बाहर है, माइनस को मैं यहाँ ऊपर ले जाता हूँ 1/dx। 1/d का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन, अगर d(x) आता तो डिफरेंशिएशन हो जाता। 1/dx यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x, तो e⁻x x का इंटीग्रेशन x²/2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI = हो गया माइनस का x² e⁻x/2। कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF प्लस PI। ठीक है, तो हमको लेना है कंप्लीट सॉल्यूशन, y = होगा CF प्लस PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। CF का जो मान है वो हमारा है C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x एंड PI है x² e⁻x/2। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर, कम्प्लीटली आंसर y = C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x माइनस का x² e⁻x/2। तो इट इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देखने में आसान से लगते हैं, वो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इनको मैं
फॉर्म बता के चल रहा हूँ, तो एक एक फॉर्म का क्वेश्चन लगवा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने। अगर कोई प्रॉब्लम बनती भी है तो उस पर कमेंट किया जा सकता है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही इसी टर्म में हमारे पास क्वेश्चन है d2y/dx² माइनस का 2dy/dx प्लस का y इक्वल टू x² e⁻3x। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है जनरली पीजीटी में या राजकीय इंटर कॉलेज एग्जाम में या एनडीएस में या इस तरह के एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर लिखा जाए तो ये लिखा जाए d² माइनस का 2dy प्लस का y इक्वल टू है यहाँ पे x² e⁻3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d² माइनस का 2d प्लस 1 एंड y इक्वल टू x² e⁻3x। ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि ए ई इज ऑक्सिलरी लेंगे तो d की जगह m रखेंगे, m² माइनस का 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये होगा m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m के 2 रूट आएंगे, 1 एंड 1 इक्वल रूट्स आएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल टू होगा C1 प्लस C2x इंटू e⁻α_x यानी कि 1x। ठीक है, तो यहाँ पे होगा e⁻x, ठीक है, एंड C1 प्लस C2x। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब लेना पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी कि PI। फॉर PI के लिए यानी कि 1 एंड d² माइनस का 2d प्लस का 1 एंड x² e⁻3x। ठीक है, तो यहाँ पे e⁻ax है, e⁻a इक्वल टू 3 यानी कि d इक्वल टू d की जगह हमको पुट करना d टेंस टू d प्लस a, यानी a इक्वल टू 3 है तो d प्लस 3 यहाँ पे रखा जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस यानी कि PI इक्वल टू 1/d d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 एंड d प्लस का 3 प्लस का 1 एंड e की पावर वाला टर्म्स बाहर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा e⁻3x इंटू यह होगा x²। ठीक है, इसके बावजूद जो क्वेश्चंस बनता है PI इक्वल टू e⁻3x एंड 1 ये होगा d² प्लस 9 प्लस 6d माइनस का 2d माइनस का 6 प्लस 1 इंटू x²। ठीक है, तो PI निकालना है, CF हमारा निकल ही चुका है। ओहो, स्टैंड थोड़ा सा बार बार गिर जा रहा है। तो CF निकल चुका है, CF को नहीं मिटाएंगे, बाकी PI वाले पोर्शन को साथ में रख दिया जाएगा। PI को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस हमारा बच रहा है PI इक्वल टू e⁻3x इंटू 1 और d² 6d माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास बचता d² प्लस 4d एंड 9 1 10 माइनस 6 यानी कि 4 इंटू x²। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको पोर्शन बचता है, तो इसको हम शायद d प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, d प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो मैंने इस टाइप का बाइनोमियल का एक क्वेश्चन छोड़ा है, एक जगह क्वेश्चन करने थे जहाँ पर x³ प्लस x² था, तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, किया जा सकता है। देखो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, बाइनोमियल में आता है, ये बाइनोमियल का टर्म्स है। अगर हम इसको ले जाएंगे d प्लस 2 की पावर माइनस 2 होगा x²। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करें, 1 बना लें यानी कि 2 को कॉमन ले लें और d/2 e⁻3x 2 की पावर माइनस 2 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ बनेगा 1 प्लस d/2 की पावर माइनस 2 इंटू x²। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये e⁻3x अपन 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा 1 प्लस nx, 1 प्लस n की जगह माइनस 2 इंटू x की जगह d/2 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 n यानी कि माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 1 y फैक्टोरियल 2 इंटू x² यानी कि d² बाई 2 और इंटू x², तो
टर्म में रहेगा ही। अब हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, 2 बार करेंगे यानी डी स्क्वायर में करेंगे तो 2 आ जाएगा और तीसरी बार ये डी क्यू अगर जाता है तो वो 0। तो उसके आगे जो टर्म्स आएंगे वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पर 0 बना देते हैं, तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक की टर्म केवल बचता है, तो यहाँ पे हमारा पी आई आ जाएगा। तो यही वाला टर्म मैंने नहीं कंप्लीट कराया था, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से बायनोमियल में लेते हैं, बायनोमियल फॉर्म बनाते हैं और क्वेश्चन कर दिया था। बाकी तो फॉर्मूला वैसे ही था, ठीक है। सी एफ शायद मिट गया है, तो ध्यान रखेंगे सी एफ प्लस पी आई जो भी आया तो उसको रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे चला e की पावर 3x/4 एंड 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 से 2 कैंसिल होगा एंड माइनस का था और माइनस का 3 माइनस का प्लस का 3 एंड इंटू डी स्क्वायर बाई 1/2 डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके आगे जो टर्म्स आएंगे वो 0 0 आते चले जाएंगे, ठीक है। डी ऑफ एक्स स्क्वायर इन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होगा एंड डी स्क्वायर ऑफ एक्स यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 बच जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन होता है वो सी एफ प्लस पी आई होता है। अब यहाँ पे हमारा जो पी आई आने वाला मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ और 2 क्वेश्चन मैं इसी तरह के ट्राई करने के लिए दूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस डी ऑफ एक्स स्क्वायर इन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3/2 इंटू और ये आ जाएगा 2 यानी कि डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर का 2x एंड डी ऑफ 2 इंटू डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ये कैंसिल हुआ, e की पावर 3x/4 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, ये आएगा पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू होगा सी एफ प्लस पी आई यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद जो कंडीशन यानी जो फॉर्मेट बनता है वो होगा इसका कम्प्लीटली सॉल्यूशन, ठीक है। उसी टर्म में मैं इसको थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है अपलोडिंग करने में, तो 2 क्वेश्चन इसी टाइप में ट्राई करने के लिए दे देता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 1 पी आई थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि ई की पावर एक्स में भी है लगाना होगा फॉर्मूला, कोस में भी लगाना होगा, एक्स क्यू में बाइनोमियल लगाना होगा एंड ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन एनबीएस पीजीटी में देखने को मिल जाएगा या पीजीटी में देखने को मिल जाएगा। पीआई थोड़ा सा लेंथी है, पीआई में कई फॉर्म अप्लाई होना है, एक तो ई की पावर वाला होना है, शायद क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा नीचे करके भी ओके कर देता हूँ। एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 4y इक्वल टू ई की पावर एक्स कोस एक्स। 2 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन रिकॉर्ड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेम वैसे करना। 9 में छोटा होगा बट पर्टिकुलर इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि ई की पावर एक्स वाला ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स में लेना, एक्स स्क्वायर में लेना एंड ई की पावर एक्स साइन एक्स के टर्म में लेना है। तो 2 और टर्म्स में इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो 4 जगह ऐड हो गए, पी आई आएगा, ठीक है। ट्राई किया जा सकता है। प्रॉब्लम अगर आती है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉब्लम वीडियो बना के बता दिया जाएगा।